अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 बुक एसआई सिस्टम, जिसमें है बॉयलर एफिशिएंसी के सवाल। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उनके फार्मूले की वीडियो वगैरह बना दिया करें, ताकि हमें फार्मूलों की समझ आ जाए कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है और फार्मूला है क्या। इसलिए ये वीडियो बनाई गई है क्योंकि ये चैप्टर बड़ा अहम चैप्टर है और इस चैप्टर में कई फार्मूले अप्लाई होते हैं और इस चैप्टर के टोटल 39 के 38 सवाल हैं और इस सवालों को हम अच्छी तरह करेंगे। और ये एफिशिएंसी वाला चैप्टर बड़ा अहम चैप्टर है क्योंकि हम जो बॉयलर पे काम कर रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि बॉयलर की एफिशिएंसी हमने कैसे फाइंड करनी है और एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी निकालने से पहले आपको एफिशिएंसी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि एफिशिएंसी का यूनिट क्या होता है और एफिशिएंसी को हमने कैसे फाइंड करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है। एफिशिएंसी जो होती है दो तरीक़ों से निकलती है, एक इनडायरेक्ट मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड की वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये मालूम करते हैं कि बॉयलर एफिशिएंसी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बेसिकली है क्या चीज़। किसी भी मशीन को चलाने के लिए हम तवानाई देते हैं, तरह हो सकती है, फ्यूल हो सकता है, कोई भी एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। कोई भी एनर्जी जो तवानाई हम किसी भी मशीन को देते हैं इनपुट के तौर पे, वो हमारी इनपुट होती है। जो मशीन हमें आउटपुट देती है वो हमारी आउटपुट होती है। बात करने का ये मकसद है कि किसी भी चीज़ को दी जाने वाली हरारत, दी जाने वाली तवानाई और उस काम करने की सूरत में हमें जो आउटपुट मिलती है उसमें जो रेशो होती है, उसकी जो निस्बत होती है, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। जैसा कि हमने बॉयलर को हीट दी है, फ्यूल दिया है, फ्यूल को हमने कंप्रेसर चैम्बर में जलाया है। कंप्रेसर चैम्बर में जलाने के बाद उसकी हीट जो है वो ट्यूबों के ज़रिए पानी में ट्रांसफ़र हो गई है। पानी जो है उसने हीट ली और वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और हमें स्टीम की सूरत में वो हासिल हो गई। अब जितना फ्यूल हमने जलाया है उतनी पूरी की पूरी हीट हमें स्टीम में नहीं मिलेगी। कुछ हीट जो फ्यूल की होती है वो ज़ाया हो जाती है प्रोसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्रेसर चैम्बर में जब हम फ्यूल जलाते हैं वहाँ कुछ हरारत ज़ाया हो जाती है, कुछ एक्सेस एयर देने की वजह से हरारत ज़ाया हो जाती है और कुछ ऐश में ज़ाया हो जाती है और कुछ चिमनी गैसों के ज़रिए बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट हमें कम मिलती है। किसी भी मशीन को हम इनपुट देते हैं वो पूरी की पूरी हमें आउटपुट में नहीं मिलती, मतलब कि उसमें लॉसेस ज़रूर होते हैं। कभी भी जितना भी हमारी इनपुट होगी उतनी आउटपुट नहीं मिलेगी। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 100% पे इनपुट दिया किसी भी मशीन को या बॉयलर को, हमने फ्यूल दिया है 100%, लेकिन हमें 100 का 100% आउटपुट पर नहीं मिलेगा, उसमें कुछ लॉसेस आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं बॉयलर एफिशिएंसी के फार्मूले की तरफ। फार्मूला नंबर 1 है जिसमें वेट ऑफ स्टीम होगा, चाहे आप इधर वेट ऑफ स्टीम लिख लें, चाहे आप इधर कैपेसिटी ऑफ बॉयलर लिख लें, चाहे आप जनरेशन कैपेसिटी लिख लें, कुछ भी लिख लें जो आपके लिए इजी हो, जो आपको इजी लगे आप वो लिख लें। इधर वेट ऑफ स्टीम आएगा, कैपेसिटी ऑफ स्टीम लिख लें, जो भी आपको इजी लगे। फिर आएगा हीट इन स्टीम, मतलब कि जो हीट है स्टीम के अंदर वो कितनी है, ये हम स्टीम टेबल से देखेंगे। माइनस आएगा हीट ऑफ वाटर,
जो वाटर हम बॉयलर में दे रहे हैं उसमें हीट कितनी है। ठीक हो गया। डिवाइड हम करेंगे वेट ऑफ फ्यूल, मतलब कि जो हमने फ्यूल दिया है बॉयलर को जलाने के लिए इनपुट के तौर पे, वो कितना है, उसका वेट कितना है, टन है, केजी है, एलबी है, जितना भी है। मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्यूल हीट से, मतलब कि फ्यूल में हीट कितनी है, या आप उसको कह लें जीसीवी फ्यूल, जीसीवी ऑफ फ्यूल, मतलब कि फ्यूल के अंदर हीट कितनी है। चाहे आप फ्यूल हीट लिख लें, चाहे आप जीसीवी फ्यूल लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी आउटपुट है, ये हमारी इनपुट है। एफिशिएंसी का फार्मूला यही है ना, आउटपुट बटा इनपुट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारी आउटपुट है जो हमें मिली है स्टीम कैपेसिटी के लिहाज से कि बॉयलर में कितनी स्टीम पैदा की है, स्टीम में कितनी हीट है वो हमें मिली है, और फिर वाटर जो हमने इन दिया है वो हमने माइनस करना है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले हीट है। डिवाइड करेंगे हम जो हमने फ्यूल दिया है इनपुट के तौर पे, वेट ऑफ फ्यूल हो गया, फ्यूल हीट हो गई है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर हो गया। जिसमें अगर हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाए, सवाल में अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन दी जाए कि स्टीम में ड्राइनेस फ्रैक्शन इतने % है, फॉर एग्ज़ाम्पल 98% है, 95% है, 97% है, अगर वो आ जाए, फार्मूले में ये चेंजिंग करनी है, वेट ऑफ स्टीम वही आ जाएगा, लेटेंट हीट आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन के साथ, प्लस करेंगे हम सेंसिबल हीट। जो टोटल हीट होती है वो सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट होती है, लेकिन इधर आ गई है ड्राइनेस फ्रैक्शन। जब ड्राइनेस आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, ड्राइनेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे लेटेंट हीट के साथ, फिर हम प्लस करेंगे सेंसिबल हीट, और फिर हम माइनस करेंगे फीड वाटर में जो हीट होगी उसको माइनस कर देंगे, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ स्टीम के साथ कि जितनी स्टीम पैदा हुई है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी फार्मूला वही आएगा, वेट ऑफ फ्यूल जैसा कि ऊपर फार्मूला नंबर 1 में था, जीसीवी ऑफ फ्यूल जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाती है, पहले आप उसको लेटेंट हीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे सेंसिबल हीट के साथ और माइनस करेंगे हीट ऑफ वाटर के साथ। लेकिन इधर जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं था, अगर ड्राइनेस ना हो फिर आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और टोटल हीट जो हो वो लेनी है, उसे माइनस करना है आपने फीड वाटर की हीट को। क्लियर हो गया। ये 2 फार्मूले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आ जाता है आपके पास सुपर हीटर स्टीम है, तो फिर आपने क्या करना है, स्टीम टेबल की मदद से जितना भी सुपर हीटर स्टीम का टेम्परेचर है, 350 है, 400 है, 500 है, जितना भी टेम्परेचर दिया गया हो उस टेम्परेचर की लाइन में आपने जाना है और प्रेशर के हिसाब से उसकी हीट लेनी है। वो हीट आपने इधर लिखनी है और माइनस करना है फीड वाटर का टेम्परेचर। जब सुपर हीटर स्टीम आ जाए, ये नोट कर लें आप, जब सुपर हीटर स्टीम आ जाए तो उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं होती, तो फिर अगर सवाल में ड्राइनेस फ्रैक्शन दी भी जाए तो आपने उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने सिर्फ सुपर हीटर की हीट लेनी है और उससे आपने माइनस करना है फीड वाटर का टेम्परेचर। क्लियर हो गया। यही 2-3 फार्मूले हैं बॉयलर एफिशिएंसी के। इससे हम क्या करेंगे, बॉयलर की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे और छोटे छोटे भी फार्मूले इस्तेमाल होंगे। जैसे जैसे हम वो सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। लेकिन मेन फार्मूला यही है, आपको यही फार्मूला याद होना चाहिए, इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको बॉयलर की एफिशिएंसी फाइंड करने का तरीका आएगा। बॉयलर एफिशिएंसी वाले चैप्टर में बॉयलर एफिशिएंसी वाला फार्मूला लगेगा और साथ साथ ये भी 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन है जिसकी डेफिनेशन ये है, कूड़ा फ़ज़ाई प्रेशर पर और 212 फ़ारेनहीट टेम्परेचर पर यूनिट फ्यूल को जला के 1 घंटे में जितनी स्टीम पैदा होती है उस स्टीम की मकदार को इक्विवेलेंट इवेपोरेशन कहते हैं।
कूड़ा फजाई प्रेशर पर और 212 फ़ानी टेम्परेचर पर केजी फ्यूल या पौंड फ्यूल को जलाकर जितनी स्टीम पैदा होती है उस स्टीम की मकदार को इक्विवेलेंट वेपोरेशन कहते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इसका फार्मूला क्या है मालूम करने का, बॉयलर एफिशिएंसी वाले में ये सवाल भी हैं। वेट ऑफ स्टीम जो है मल्टीप्लाई करेंगे हीट इन स्टीम, मतलब कि स्टीम के अंदर कितनी हीट है, माइनस आ जाएगा हीट ऑफ वाटर। जैसा कि बॉयलर एफिशिएंसी वाला फार्मूला था वही सेम फार्मूला है, लेकिन तब्दीली क्या है, जब हम डिवाइड करेंगे बॉयलर एफिशिएंसी में हमने क्या किया था, वेट ऑफ फ्यूल आया था, जीसीवी ऑफ फ्यूल आया था, लेकिन इधर क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आएगी एट एटीएम, कूड़ा फजाई प्रेशर पर स्टीम को जो हीट होगी वो आएगी। लेटेंट हीट जो होगी कूड़ा फजाई प्रेशर पर वो हम लगाएंगे इधर, फिर हमारा ये सवाल निकल आएगा। बाकी वही चीज़ है, वेट ऑफ स्टीम आएगा हीट इन स्टीम माइनस हीट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटीएम। क्लियर हो गया? ये फार्मूला भी आपने याद करना है। आगे आ गया फैक्टर ऑफ एवेपोरेशन। फैक्टर ऑफ एवेपोरेशन की डेफिनेशन ये है, कूड़ा फजाई प्रेशर पर 1 पाउंड या 1 केजी स्टीम की हरारत, कूड़ा फजाई प्रेशर पर 1 पाउंड या 1 केजी स्टीम की हरारत और बॉयलर में पैदाशुदा 1 पाउंड स्टीम की हरारत में जो निस्बत होती है उससे कहते हैं फैक्टर ऑफ एवेपोरेशन। क्लियर हो गया? अब इसका फार्मूला हम देखते हैं, हीट इन स्टीम माइनस हीट ऑफ वाटर डिवाइडेड होगा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटीएम, कूड़ा फजाई प्रेशर पर स्टीम की लेटेंट हीट। अब फ़र्क क्या हो गया है, इक्विवेलेंट वेपोरेशन और फैक्टर ऑफ वेपोरेशन में फ़र्क क्या आया है कि इधर वेट ऑफ स्टीम आएगा और इधर वेट ऑफ स्टीम नहीं आएगा, सिर्फ हीट इन स्टीम आएगा और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी सारी चीज़ें वही, आपने यही फ़र्क याद रखना है कि इक्विवेलेंट वेपोरेशन में वेट ऑफ स्टीम आता है, लेकिन फैक्टर ऑफ वेपोरेशन में हीट ऑफ स्टीम आएगा, वेट ऑफ स्टीम नहीं आएगा। लेटेंट हीट आएगी, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास फैक्टर ऑफ वेपोरेशन आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये जितने भी 4-5 फार्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद हो गए हैं तो समझ लें आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं हम लेटेंट हीट के बारे में कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर पर वो 2257 है 2257 किलो जूल केजी में। अगर हम इसको लेते हैं किलो कैलोरी में तो फिर आएगा 539 किलो कैलोरी केजी में। अगर हम BTU में लेंगे वो आएगी 970 BTU LB में। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह। 1 किलो कैलोरी में होता है 4.184 किलो जूल, या आप इसको बोलें 4.19 किलो जूल। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आप इसको इतना ही लिख लें 4.19 किलो जूल 1 किलो कैलोरी में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वैल्यू याद है 2257 किलो जूल केजी, आपको पता नहीं है किलो कैलोरी कितने हैं, तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लें 4.19 से, तो आपके पास जो आ जाएंगे किलो कैलोरी। या फिर आप तीनों वैल्यू याद कर लें, ठीक है, तो आपको फिर डिवाइड करने का मसला नहीं बनेगा। या फिर आपको तीनों ही वैल्यू याद होनी चाहिए। अच्छी बात है कि किलो जूल में कितनी होती है लेटेंट हीट एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और किलो कैलोरी कितने होते हैं, BTU कितने होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये दोनों फार्मूलों में ये चीज़ें अप्लाई होनी हैं। और इस चैप्टर में सारा का सारा दारोमदार जो है वो स्टीम टेबल का है। स्टीम टेबल से हम हीट देखेंगे, ठीक है, प्रेशर के हिसाब से कि कितनी हीट है, या हम सुपरहीटेड स्टीम और सुपरहीटेड स्टीम के टेबल से देखेंगे और हम उसको लिखेंगे और माइनस करेंगे। ठीक हो गया? तो ये बहुत ही इजी फार्मूले हैं, बस आपने इसको अच्छी तरह याद करने हैं,
बॉयलर एफिशिएंसी वाला जो सवाल नंबर 1 है, कल हम इंशाल्लाह वो करेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। बस आपने क्या करना है, कल वीडियो शुरू करने से पहले आपने इन फार्मूलों को अच्छी तरह देखना है और फार्मूलों को अच्छी तरह याद करना है। अभी तो मैंने मतलब कि पूरा लिखा हुआ वेट ऑफ स्टीम। जब हम सवाल करेंगे फिर हम बहुत इसको शॉर्ट कर देंगे, फिर वेट लिखेंगे, डब्ल्यू और स्टीम लिखेंगे, वेट ऑफ स्टीम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको शॉर्ट करके लिखेंगे क्योंकि जगह भी कम होती है, टाइम भी कम लगेगा। बस आप इसको अच्छी तरह जो फार्मूले हैं इसको अच्छी तरह याद कर लें। ये दोस्तों के कहने पे मैंने वीडियो बनाई है। दोस्त कह रहे थे हमें चैप्टर शुरू करने से पहले एक वीडियो बना दिया करें जिसमें सारे फार्मूले हों, हमें फार्मूलों की समझ आ जाए, उसके बाद चैप्टर शुरू किया करें। और ये चैप्टर बड़ा अहम था, मैंने कहा चलो इसकी पहले वीडियो बना देते हैं ताकि आपको फार्मूले क्लियर हो जाएं और उसके बाद हम बॉयलर एफिशिएंसी वाला चैप्टर करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम।